हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड. आई एम वाईएस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद नेक्स्ट क्लास. In this class we will discuss about the oxygen containing first. और ऑक्सीजन कंटेनिंग फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की. अल्कोहल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए वेरी मोस्ट है. इस चैप्टर में सबसे पहले सब जो आपकी फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल और इससे रिलेटेड कुछ आईयूपीसी नेम के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द अल्कोहल. तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल. आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज कंपाउंड इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन चेन इज नोन एज alcohol. Alcohol are of two type, aliphatic alcohol or aromatic alcohol. In aromatic alcohol, OH group directly attached to the benzene ring. अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच होता है तो एरोमेटिक और नॉर्मल चेन पे होता है तो एलिफेटिक अल्कोहल. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+2. देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर. जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2O. ये अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है, जनरल फॉर्मूला. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं CnH2n+1OH. जैसे भी आपको ऑप्शन में मिलता है आप दोनों को समझ सकते हो. जैसे भी ऑप्शन में हो उस पर टिक कर देना. हाँ, ये याद रखना है कि जो एलिफेटिक होते हैं उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है और एरोमेटिक में sp2 पे अटैच होता है. एरोमेटिक कोई भी लाइक एज बेंजीन रिंग. अगर बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर आप OH ग्रुप अटैच कर दीजिएगा. डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने के कारण सीधी सी बात है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. मैं यहाँ पर कर देता हूँ. यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. और एलिफेटिक की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों एलिफेटिक में क्या बताया है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसका भी. कोई भी नॉर्मल चेन जैसे यहाँ पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन. या आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे CH3CH2OH. यहाँ पर भी कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. तो आप समझ गए होंगे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द नॉर्मल चेन और एरोमेटिक में OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज होती है और नॉर्मल चेन sp3 हाइब्रिडाइज होती है. तो ये था अल्कोहल. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की. अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. Monohydric alcohol, those alcohol in which OH group directly attached to the carbon chain is known as monohydric alcohol. Dihydric, those alcohol या those compound in which two OH group attached to the carbon chain like as glycerol, CH2 single bond CH2 और दोनों पे लगा दीजिएगा OH ग्रुप. इट इज अ इथाइलिन ग्लाइकोल. और those compound या those alcohol in which three OH group attached to the carbon chain is known as ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तो अल्कोहल इन विच many OH group attached to the carbon chain is known as polyhydric alcohol like as sorbitol. इनके नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ. देखो, सोर्बिटोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी है और ग्लिसरॉल. क्लियर है यहाँ तक? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. 1 OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH ग्रुप डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH ग्रुप ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और बहुत सारे OH ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. बच्चों क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से देखो. तो अल्कोहल इन विच OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन चेन इज नोन एज अल्कोहल. अब कहाँ कहाँ पर अटैच होता है? अगर 1 अल्कोहल अटैच है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH ग्रुप अटैच है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH ग्रुप अटैच है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और बहुत सारे OH ग्रुप अटैच होते हैं तो दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल.
ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल भी देख लीजिएगा एक बार। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ये है नेचर ऑफ कार्बन के आधार पे। एक OH ग्रुप के साथ अगर 1 अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं 2 डिग्री और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो 3 डिग्री। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर देखें ROH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। RRCHOH 2 डिग्री अल्कोहल है और RRRCOH दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। आप इसको लिख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल, ये हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल और ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और ये सब के सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। These are monohydric alcohol। समझ गए होंगे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आप इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल भी ऐड कर सकते हो। बेंजाइलिक अल्कोहल, दोज अल्कोहल इन विच, देखो बेंजीन रिंग अगर यहाँ पर अटैच होता है तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाता है OH। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। और एक एलाइलिक अल्कोहल जहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये भी sp3 होता है और इसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, सॉरी, ये सब के सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। आप इसको ऐसे 5 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। ये था टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन से पहले हम ले लेते हैं एक बार IUPAC नेम। IUPAC नेम देखो, अगर CH3OH ग्रुप है या CH3CH2OH या CH3CH2CH2OH, भाई अल्कोहल ग्रुप अटैच है कार्बन चेन में तो इसका नाम होगा मैथ। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं तो नाम हुआ मैथेनॉल। 2 कार्बन है तो इथेनॉल। मैं एक बार यहाँ पर ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ बच्चों, 1 मिनट। तो ये कौन है? इथेनॉल। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इथेनॉल। और 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 को क्या बोलोगे? प्रोपेन। और प्रोपेन में 1 पे ओल लगा हुआ है, प्रोपेनॉल 1। और यही अगर ओल लग जाता है सेकंड पे तो नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। और यही ओल अगर साइक्लिक में अटैच होता है लाइक एज दिस, तो यहां पर इसको बोलेंगे, वही नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। 4 को बोलता ब्यूट, तो नेम हुआ इसका साइक्लो ब्यूटेनॉल। ये बन जाता है साइक्लो ब्यूटेनॉल। और देखो अगर CH2OH, ये मोस्ट है, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम होता है। और ये होता है ग्लिसरॉल, CH2OH। अब इनके IUPAC नेम देखें। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम अगर हम देखें तो इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पे नंबरिंग दे दिया आपने 1 2 3, तो 3 है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। और यहाँ पर 1 2 2 को क्या बोलते हो? एथेन में 1 और 2 पे डाई ओल लगा दीजिएगा। भाई एथेन ये हो गया, 1 और 2 पे ओल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 डाई ओल। अगर साइक्लिक कार्बन है और साइक्लिक कार्बन में भी OH ग्रुप अटैच होता है या कोई भी चैन दे दे इस तरीके से, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, तो नंबरिंग देनी है आपको उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को बोलेंगे हेक्स। और ये साइक्लो में है तो साइक्लो हेक्सेन, और इसमें लग जाएगा ओल, साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां से नंबरिंग दो आप, 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंटेन, 2 और 3 पे 2 3 डाई ओल।
यहां पर क्या लगा 2,3 डाइऑल। और देखिएगा लाइक एज CH2, वैसे तो इसका नेम्स और बिटॉल होता है कॉमन नेम, OH, CHOH, यहां पर भी ले लेते हैं CHOH, CHOH, और ये बना CH2OH। टोटल 6 कार्बन है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स। तो ये हुआ हेक्स, हेक्सेन कर दीजिएगा, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल, ये बन जाता है हेक्साओल। क्लियर। और देखें अगर हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, लाइक एज हमने ये बनाया ये, और यहां पर लगाया मैंने OH, तो ये होता है बाईसाइक्लो। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो। नंबरिंग हमेशा बाईसाइक्लो कार्बन से दी जाएगी, 4 5 6 और ये हुआ 7, तो इसका नेम होगा बाईसाइक्लो, इधर 2 2 1, बीच में क्या आ जाएगा 1, और टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन, और 2 पे लगा दीजिएगा ओल, हेप्टेनोल। तो ये कुछ IUPAC नेम थे बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ IUPAC नेम मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, क्योंकि अगर सारे IUPAC नेम करेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो हम बात करते हैं अब आगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशंस की। प्रिपरेशन देखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो बन जाता है अल्कोहल, लाइक एज दिस। टर्शरी ग्रुप अगर देखें यहाँ पर, टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं हम HBO मेथड। ये है हमारा HBO मेथड। प्रोपीन को रिएक्ट कराया डाइबोरेन के साथ, ये डाइबोरेन होता है B2H6, B2H6 के यहाँ पर हाफ मोल लिए, इसके साथ रिएक्शन किया तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई एक बार देख लीजिएगा। ये लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको रिएक्ट कराया B2H6 के साथ। अब इसके लिए हाफ मोल, तो बच्चों जब हाफ मोल लेंगे तो ये BH3 हुआ, और आपको पता है कि ये B की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है, तो इसलिए इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा आफ्टर ब्रेकिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये एक साथ ही मैं करा देता हूँ, अलग अलग स्टेप में नहीं कराऊंगा। CH3 CH2 CH2, इसकी टोटल होल थ्राइस B, और अब इसको रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस H2O2 के साथ। अब 3 मोल ये ले लीजिएगा, 3 मोल ये ले लो, तो जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल बन जाएंगे CH3 CH2 CH2OH के, और यहाँ पर H3BO3 रिमूव और H2O रिमूव। ठीक है, 3H2O आप रिमूव कर सकते हो यहाँ पर। ये इस तरीके से बनता है हमारा प्रोपाइल अल्कोहल। तो मेनली प्रोपीन की अगर हम रिएक्शंस करते हैं B2H6 के साथ, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ करेंगे, एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको रिएक्ट करा दीजिएगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आप कर लेना इसको। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको सबसे पहले B2H6 के साथ रिएक्ट करें, और जो प्रोडक्ट बनेगा जैसे A बनेगा इसको रिएक्ट करा देना H2O2 और NaOH के साथ, ये B बन जाएगा। व्हाट इज द A एंड
बी प्रोडक्ट, आप करके देखना। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन, ये भी प्रोपीन की रिएक्शन है। आप प्रोपीन को रिएक्ट कराएंगे। अब हुई कैसे, एक बार थोड़ा मैकेनिज्म देखिएगा इसका। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको रिएक्ट कराया CH3 COO का होल ट्वाइस Hg प्लस HOH के साथ। देखो बच्चों, ये बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, ये पॉजिटिव आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेक होने के बाद क्या है, कभी आप शुरू में सोचोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर अब ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो OH ग्रुप है ये तो अटैच हो जाएगा अपना यहाँ पर, और यहाँ से एसिटिक एसिड रिमूव कर दीजिएगा, CH3 COOH, यहाँ से 1 मोल और यहाँ से H, यानी कि इतनी चीज आप यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। तो जो बना दैट इज, जो यहाँ पर बचेगा उसको देख लीजिएगा एक बार, किसका फॉर्मेशन होता है। ये बना CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पे CH2, फिर Hg, फिर OOC CH3, इसको रिएक्ट कराया NaBH4 के साथ। जैसे ही इसके साथ इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3, और इसमें से ना इतनी चीज रिमूव कर दीजिएगा, एक तो एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा और एक Hg++ रिमूव हो जाना है। ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक लग रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों रिएक्शन मोस्ट है। अगर आप मर्क्यूराइजेशन कराते हो, ऑक्सोमर्क्यूराइजेशन कराते हो, तो मोस्टली 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। वैसे यहाँ पर थोड़ा, अगर आप एथीन का लोगे तो सीधी सी बात है 1 डिग्री का भी बन जाएगा, बाकी इसके साथ इससे अलावा जितने भी हैं मोस्टली 2 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अगर आप रिएक्शन कराते हो HB और डाइबोरेन के साथ तो उसको HBO मेथड कहा जाता है, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। दोनों मेथड इट इज अ वेरी मोस्ट, दोनों मोस्ट है। दोनों की प्रिपरेशन आप अल्कोहल के, दोनों का यूज कर सकते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन में। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, एक्वस KOH के साथ आप रिएक्शन करा दीजिएगा, तो यहां से Cl और यहां से KCl रिमूव करें, KCl रिमूव हुआ और ये बन जाता है अल्कोहल। कोई भी रिएक्शन आती है लाइक एच, अगर 3 डिग्री आप ले रहे हो, CH3 यहाँ पे लिया आपने CH3 Cl प्लस NaOH या KOH, बस ध्यान रखना है एक्वस होना चाहिए। एक्वस मतलब वाटर की प्रेजेंस में। अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाएगा OH, CH3 और यहाँ पर OH ग्रुप। अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोनिल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी मोस्ट रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी मोस्ट रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए हमें चाहिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या Na+ इथाइल अल्कोहल। Na+ इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस लेते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है वुवर-ब्लांक रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड, इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन अटैच होंगे जिसके फलस्वरूप अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखें यहाँ पर जैसे एल्डिहाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर 2H, क्योंकि रिडक्शन है तो H आप यहाँ पे मिल भी सकते हैं और नहीं भी, ये ध्यान रखना। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिएगा H2, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये बन जाता है अल्कोहल। NaBH4 की प्रेजेंस में कराओगे तब भी अल्कोहल बनेगा।
और जरूरी नहीं आपने C डबल बॉन्ड O लिया, आप ऐसे लिख दो 2H, किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RrCHOH, ये बन जाता है अल्कोहल। जैसे यहां पर देखो ये ये है साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, H जो हम ले रहे हैं, जो रिडक्शन के लिए हमने H लिया वो D लिया, यहाँ पर हमने N लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, यहाँ पर NaBH4 की जगह D4 है, देखो D4 के साथ, और ये H लिया तो D यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पूरे मैकेनिज्म की तरह से कहाँ पर कौन सा H आपको अटैच करना है, कंपटीशन के लिए मोस्ट है, एकेडमिक के लिए इस तरीके के नहीं आते। कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा रिडक्शन के एग्जांपल। अगर आप रिडक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पर लेने पड़ेंगे आपको 4H, आपने लिए 4H, H2O रिमूव कर दीजिएगा, H2O रिमूव होगा यहाँ से और ये बन जाएगा अल्कोहल। यहाँ पर भी आप 4H यूज करेंगे, रिडक्शन आप कराओगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कीटोनिक या एस्टर ग्रुप आप लेते हो, एस्टर ग्रुप के साथ आप रिएक्शन कराते हो, सेम यहाँ पर भी 4H का यूज करोगे, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 2 यहाँ, 4 यहाँ, यानी कि 4H का आप यूज कर रहे हो। N हाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो 8H का आप यूज करोगे, यहाँ पर अल्कोहल बनेंगे 2 मोल ऑफ अल्कोहल के। ध्यान रखना कि एमाइड ऑन रिडक्शन गिव्स एमाइन नॉट अल्कोहल, वेरी मोस्ट है, इस पे आप फोकस करेंगे, इस पे ध्यान देंगे आप। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि एमाइड का अगर रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल नहीं मिलता, अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर होता है एमाइन का फॉर्मेशन। तो ये नोट है, ये आपको पता होना चाहिए। नीचे रिएक्शन दी हुई है नोट की, देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है केवल एमाइन का। तो आज की प्रिपरेशन यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, इट्स एनफ, बात करते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर आल्सो, शेयर करते रहिएगा, अपने कमेंट देते रहिए, जिससे थोड़ी एनर्जी बनी रहे। आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहता है, बहुत इंतजार रहता है कि आपके कमेंट आएंगे, किस तरीके से आप कमेंट करते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, बट करते रहिएगा। ओके बच्चों, बाय।